इसके बारे में आइडिया नहीं था। तो फिर हमने 2-3 वेंडर को कांटेक्ट किए और उनको कांटेक्ट करने के बाद देखा कि बिफोर रोशन इंटीरियर को मिलने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब उनको 2-3 वेंडर को कांटेक्ट किए थे तभी उनका जो रेस्पॉन्स है, जो बताना उनका हमको रेस्पॉन्स जो था, वो रेस्पॉन्स उनका इतना कुछ नहीं था, म्हणजे डिले रेस्पॉन्स था। लेकिन जब हम इनको रोशन इंटीरियर को कांटेक्ट किए तभी उनका रेस्पॉन्स हमें काफ़ी अच्छा लगा। जैसे मीट किए तो इमीडिएटली उन्होंने हमको ये कोटेशन दिए और इन डिटेल में उन्होंने बताया कि किस टाइप का काम होगा। उनका प्रोसेस बताया गया कि उनका एक पहले से उनका क्या होता है कि पहले मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया, कॉमन ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप में उनका क्लियर कट इन्फॉर्मेशन था। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको लगेगा, जो चीज़ का आपका रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है, उस ग्रुप में कम्युनिकेशन करना है। जैसे कि ओपन कम्युनिकेशन हम बात कर सकते हैं उससे, जैसे उसमें कुछ हाइड नहीं है, आपको कुछ हाइड नहीं है। तो ये उनका प्रोसेस मुझे बढ़िया लगा। फिर उनके बाद उन्होंने अपने ग्रुप के साथ इंट्रोड्यूस हमको कराया। फिर जब उनका कोटेशन जब देखा, नेचुरली वो कोटेशन आपको थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा हाई होगा, लेकिन अगर क्वालिटी के मैटर में हम बात करेंगे तो बहुत ही मिस एक नंबर बोल सकते हैं हम। क्योंकि अगर ये हमें तब ये मेरा करके एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे घर पे जितने भी लोग आए थे, जितने भी लोग आके जब देखे गए, उनका सबका कहना है कि काम में जो मटेरियल का क्वालिटी बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा नहीं कि ये लो क्वालिटी का, कि कम रेट में भी इंटीरियर बनता है, नो डाउट लो रेट में भी इंटीरियर बनेगा, लेकिन उसका जो आप जो फील होता है क्वालिटी को लेके, वो जो क्वालिटी का फीलिंग यहाँ पे आपको बढ़िया लगेगा ही। बेस्ट एग्जांपल मैं बता सकता हूँ आपको, कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको वार्डरोब का बता सकता हूँ। कि हम जब मार्केट में जाके वार्डरोब जब चेक करते हैं, जो वार्डरोब का जब हम दरवाज़ा ओपन करके क्लोज़ करते हैं, वो ओपन एंड क्लोज़ के समय जो उसका जो फोर्स होता है, उसका जो क्वालिटी होता है, वो तभी समझ में आता है। और यहाँ का हम जब करते हैं तो उसका क्वालिटी एकदम नेचुरली आपका हाथ लगाते ही पता चलता है। तो अगर कम रेट में करके 1-2 साल में ही हमको उसका उसमें उसका जो क्वालिटी समझ में आ जाएगा, वो अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा, तो हम पैसा जो डाला है वो वेस्ट ही होगा नेचुरली। तो बेटर 4 पैसा ज़्यादा डाल के अगर लॉन्ग टाइम अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है तो बढ़िया है। क्योंकि ये चीज़ जो होता है हम बार बार नहीं करते मोस्टली। तो हम ऐसा अगर कोई बताए कि इस चीज़ को रूटीन नहीं होता है, कई साल के बाद में करेंगे, इसके लिए बेटर क्वालिटी को मायने देना। और ये रोशन जी का ये बढ़िया है कि वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ खुद भी नहीं करते, उनका हर एक चीज़ का प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़िया है। मेन तो मेरे लिए क्वालिटी था। एंड अब अगर आप बात करेंगे उनकी टीम के मैटर में, उनका टीम सबसे बढ़िया टीम है और सब प्रोफेशनल है। अगर आप बात करें, हमारे यहाँ पे मेलविन जी थे, मेलविन जी उनका अच्छा गाइडेंस था, वो हमको अच्छा गाइड करे। और अगर हम मेजर बात करें तो फर्नीचर के केस में तो मुकेश भाई है, मुकेश भाई का काम बहुत बढ़िया है। इवन सारे टीम का, उनका सिविल बताओ, आपका जो भी काम बताओ, इलेक्ट्रिशियन का, पेंटिंग का, सारे लोग बहुत प्रोफेशनल है। और उनका जो डील है हमारे साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ही पोलाइट है, कभी रूडली बिहेवियर नहीं किया है। कभी हमने कुछ सजेशन दिया है उसको वो एक्सेप्ट करते थे, उसको कभी भी मना नहीं करते थे। और अगर आगे बाद में नेक्स्ट आफ्टर सर्विस के बारे में बताएंगे, जब हमको उन्होंने हैंडओवर दिया, हैंडओवर देने के बाद अगर हम बात करेंगे, कि मैंने काफ़ी सारा मेरा लोगों के सुना है कि एक बार हैंडओवर हो गया तो जो इंटीरियर वाला है हमको एंटरटेन करता नहीं है, टाइम हमारे साथ स्पेयर करता नहीं है। हमें भी छोटा मोटा कुछ लगा कि ये सब कुछ माइनर चेंजेस करना है, तो वो लोग आफ्टर सर्विस में उनको हैंडओवर के बाद भी हमें आके उस चीज़ को एंटरटेन करके वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने दिया भी है। तो ओवरऑल बोलने जाएगा तो मैं बताने जाएंगे तो हम ये बहुत ही सही है, हमें बहुत अच्छा लगा। इवन मुझे नहीं, मेरे इंटायर फैमिली को भी अच्छा लगा, और मेरे जो मम्मी डैडी, हाँ भाई बहन, सब जो भी आए थे सबको अच्छा लगा, सब खुश थे। तो हर एक का पूछना है कि ये किसने बनाया, और हम हर एक को रिकमेंड कर रहे हैं रोशन इंटीरियर को। हाँ, जैसे किचन चाहिए था मुझे वैसे ही किचन मिला है, और बहुत खुश हूँ किचन से, स्पेशली मैं बहुत खुश हूँ। इवन हम बात करेंगे मंदिर भी हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ।
मंदिर का भी जो डिज़ाइन हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा मंदिर लगा। बोलो आप, हर एक एरिया के माटे बोलो, बहुत बढ़िया लगा। किधर भी ऐसा लगता नहीं कि हम खुश नहीं हैं, अभी भी खुश है, बहुत खुश है। थैंक यू फॉर रोशन इंटीरियर एंटायर टीम। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोशन मार्टिस फ्रॉम रोशन इंटीरियर्स। आज है हम बैक टू रीजेंसी आनंदम 1 BHK, बिल्डिंग नंबर 24, 2707। पुजारी सर, महेश सर, मैडम और उनका बेटा। अभी हम लोग ये चालू करते हैं। ये फ्लैट हमने एकदम सिंपल और मिनिमलिस्टिक वर्क किया है। फुल फ्लैट आप देखिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो आपको क्लियर मालूम पड़ेगा कि स्टार्ट टू एंड हमने फिनिशिंग क्या किया है। हम लोग यहाँ पे प्रीमियम सनमाइकास लगाया है, प्रीमियम हैंडल्स के साथ लॉक दिया है शू रैक्स को, कंफर्टेबल सीटिंग, इजी टू ऑपरेट, ब्रांडेड सनमाइकास, बिगर नेम प्लेट दिया। डिफरेंट नेम प्लेट था, कस्टमर को चाहिए था, तो हमने एक डिफरेंट यूनिक स्टाइल एक नेम प्लेट दिया। हमने अपना फ्लैट्स में एकदम सिंपल रखा। हमने लाइट्स दिया, कैमरा सिस्टम दिया सेफ्टीज के लिए, पैनल्स दिया एक्स्ट्रा, लेजर कटिंग ग्रिल्स दिया, भगवान के लिए एक छोटा टेम्पल दिया, 16-1 लॉक सिस्टम दिया, हमारा एक्सा बोर्ड जो हमारा बेसिक थिंग्स है हमारा सेफ्टी डोर में। हमने यहाँ पे फुल पैनलिंग किया डोर्स को, सेफ्टी डोर और अंदर का डोर का सनमाइकास हमने जो सेफ्टी डोर फुल न्यू बनाया और इसका सनमाइकास चेंज किया। ये साइड में जो पैनल्स था, ये फुल पैनल्स को हमने न्यू किया। और अभी हम एंटर करते हैं लिविंग रूम में। अभी हम एंटर करते हैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम में यहाँ पे हमने एकदम सिंपल थीम रखा है। कस्टमर को एकदम सिंपल और लाइटर कलर्स का थीम चाहिए था, तो हमने यहाँ पे फुल एक सोफा कम बेड, ये पैनल हमने एकदम प्लेन रखा। यहाँ पे हमने एक वॉच दिया, यहाँ पे हमने एक एसी पैनल, यहाँ पे हमने एक स्मॉल सेंटर टेबल डाला है जो इनसाइड आउटसाइड जाता है। यहाँ पे हमने एक आर्ट इफेक्ट्स बनाए प्रोफाइल लाइट्स के साथ, और एक सिंपल पैनल विद प्रीमियम सनमाइकास, हैंडललेस ड्रावर्स, प्रोफाइल लाइट्स और आर्टिकल्स रखने के लिए। फुल यहाँ पे हमने एग्जैक्ट ये हमने जो साइज बनाया 7.5x6 बनाया, 6.5 में हमने ब्रांडेड एसेसरीज जैसा हितिज को सॉफ्ट क्लोजर्स डाला। यहाँ पे हमने प्लेन वॉल्स डाला। ये हमने जो पेंट आपको इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है, ये एशियन पेंट का रॉयल का टेफ्लॉन कोटिंग पेंट है। यहाँ पे हमने ये साइड में देखा तो डोर का सनमाइका हमने चेंज किया, थीम के साथ कंटिन्यू में गया। यहाँ पे हमने एक मंदिर यूनिट बनाने की कोशिश किया। यहाँ पे हमने मंदिर का एक डिजाइनर शेल्फ, प्रीमियम हैंडल्स और ड्रावर्स के साथ फुल शेल्फ, स्टोरेज शेल्फ। और ये रूम में आपको लाइट्स दिख रहा है, यहाँ पे हमने पीओपी नहीं किया। ये बजट फ्रेंडली 1 BHK था, तो हमने यहाँ पे पीओपीस नहीं किया। ओपन एंड लाइट का कॉन्सेप्ट दिया हमने। यहाँ पे 24 वॉट्स का GMs का बटन्स है, तो ये पीओपी नहीं किया, लेकिन हमने पीओपी का इफेक्ट्स देने की कोशिश किया। ऑटोमॉक का फैंस लगाया। यहाँ पे जो साइड का जो पट्टा दिया है, ये रीजेंसी आनंदम का पहले से बिल्डर का पट्टा है, तो उसमें हमने काट के एनॉक्स का लाइट्स डाला। तो 2 थीम्स रखा, एक वार्म लाइट का थीम्स रखा, एक वाइट का थीम्स डाला। तो ये डुअल कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे लिविंग रूम में डालने की कोशिश किया। अभी हम आते हैं रीजेंसी आनंदम का सनडेक एरिया में। सनडेक एरिया में अभी आपने देखा रहेगा तो यहाँ पे हमने इनविजिबल ग्रिल लगाए, 316 क्वालिटी का है, 3 mm फुल 3 mm है। जो डिस्टेंस है ये 2 mm का है। और हमने यहाँ पे PVC शीट्स लगाए, LED लाइट्स डाला एनॉक्स का, और ये स्टैंड्स डाला प्लांटेशंस के लिए, एक गार्डन के लिए। और यहाँ से अभी आप ब्यूटीफुल व्यू रीजेंसी आनंदम का, और ये जो रोड आपको बनते हुए देख रहा है, ये डायरेक्ट शिलफाटा को टच करने वाला है, जो अपकमिंग सेक्शन में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में या आगे का वीडियोस में आपको दिखाते रहेगा। पैसेज में एक विंटेज वॉच लगाया, PVC का हमने सीलिंग्स लगाया LED लाइट्स के साथ, डोर्स का
चेंज किया सनमाइकास। लॉक सिस्टम जो रीजेंसी आनंदम का था वही डोर सिस्टम हमने लॉक सिस्टम दिया। अभी हम एंटर करते हैं किचन में। किचन में हमने फुल मॉडिफाइड किचन है ये। यहाँ पे ग्रेनाइट का में हमने कजेले का ग्रेनाइट्स डाला। स्टार्टिंग फ्रॉम ये फ्रेम्स हमने चेंज किया, ग्रेनाइट फ्रेम्स दिया। कजेले का हमने यहाँ पे टाइल चेंज किया, फुल एक यू शेप में टाइल चेंज किया। हमने यहाँ पे का लेटेस्ट सनमाइकास हमने यहाँ पे यूज किया, फ्लूटेड ग्लास किया, प्रोफाइल लाइट्स, फुल कैबिनेट्स हाइड्रोलिक्स में फुल स्टोरेज डाल के। यहाँ पे भी हमने पैनलिंग किया एक यू शेप डाल के। यहाँ पे हमने जो ग्रेनाइट यूज किया है वो है कजेरिया ब्रांड्स का विद मोल्ड। यहाँ पे हमने ट्रॉलीज दिया 304 स्टील का, हितिश का। ये हमने यहाँ पे बड़ा बड़ा स्टोरेज देने की कोशिश किया। यहाँ पे लॉट ऑफ स्टोरेज फुल्ली, यहाँ पे हमने फुल लॉट ऑफ स्टोरेज किया 304 स्टील हितिश का। और प्रोफाइल हैंडल्स डाला मैट फिनिश में, ब्लैक में, एक कॉम्बिनेशन का डुअल टोन डाला हमने। यहाँ पे ग्रे और व्हाइट कॉम्बिनेशन का फुल थीम यहाँ पे किया। हमने गैस का पोजीशन चेंज किया। यहाँ पे हमने गैस लिया फेबर कंपनी का, हमने चिमनी दिया ऊपर ये करने के लिए, ये दिया हाइड्रोलिक्स दिया वागर कंपनी का, प्रोफाइल लाइट्स दिया ऊपर नीचे। साइड में आप देखिए तो यहाँ पे भी हमने पैनलिंग्स किया ऊपर। ये फर्स्ट लुक देखा तो ये हमने ग्रेनाइट फिनिश किया कजेरिया का। फ्लोरिंग हमने यहाँ पे सेम करने की कोशिश किया। यहाँ पे हमने ये फुल स्पेस आपको जो दिख रहा है ये ब्रॉडर किचन रीजेंसी आनंदम का। वॉश बेसिन हमने यहाँ पे दिया मोल्डिंग्स में, कंपोजिट शीट्स लगाए, वाटर फिल्टर, सिंटेक्स, यहाँ से हमने कंपोजिट शीट्स डाला। ये सेक्शन में वॉशिंग मशीन के लिए सेक्शंस डाला, फुल स्टोरेज डाला। वहां से चिमनी का जो पाइप था उसको आउटलेट बाहर डाल के हमने ये कंपोजिट शीट्स डाला। और ये ब्रॉडर किचन रीजेंसी आनंदम का डन बाय रोशन इंटीरियर्स। अभी आपको मैं ये साइड दिखा था। अभी ये साइड्स में हमने देखा तो ये किचन आपको दिख रहा है, ये बहुत बड़ा दिख रहा है। यहाँ से फुल फेस में किचन दिख रहा है। अभी ये सेक्शंस में हमने यहाँ पे इन्वर्टर के लिए हमने जाली दिया, वेंटिलेशन के लिए हाइड्रोलिक्स दिया, 2 ओपन एलईडी लाइट्स दिया और एक वॉल माउंटिंग फैन दिया। फुल सेट में हमने डुअल टोन में फ्लूटेड ग्लास में एक थीम करने का फुल हमने कोशिश किया है। फुल मॉडिफाइड किचन डन बाय रोशन इंटीरियर्स। अभी हम आते हैं कॉमन वॉशरूम में। वॉशरूम में एंटर करते हैं तो हमने यहाँ पे एक एल्यूमिनियम का डोर्स के साथ हमने एक स्टोरेज बनाया यूनिट। यहाँ से हम एंटर करते हैं तो यहाँ से आता है रीजेंसी आनंदम का डक एरिया, जिसको हमने फुल्ली मॉडिफाई करने की कोशिश की है। अभी यहाँ से हम एंटर करते हैं बाथरूम के अंदर से। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने ग्रेनाइट लगाया। यहाँ पे नीचे उतरने के लिए हमने ग्रेनाइट एक स्टेप दिया। यहाँ पे हमने आपने देखा तो ये फुल फ्लोरिंग हमने यहाँ पे चेंज किया। पीवीसी शीट्स यहाँ पे लगाया, इसके अंदर सिंटेक्स है। ये फुल एक जिंदाल मटेरियल का हमने यहाँ पे स्लाइडिंग दिया। जो नेट दिया स्टेनलेस स्टील का 304 स्टील है। यहाँ पे हमने कंपोजिट शीट दिया, ओवरफ्लो का सिंटेक्स का यहाँ पे पाइप दिया, एंटी स्किड हमने ये लगाया। यहाँ पे हम लोग ने वॉल माउंटिंग फैन लगाया। तो ये एक स्पेशली हमने एक रूम कन्वर्ट करने के लिए कोशिश किया है, जो स्पेशियस है विद फ्लोरिंग, विद कंपोजिट शीट्स, पीवीसी, स्लाइडिंग, सिंटेक्स। और ऑपोजिट सेक्शन में आपको दिखाता है एंटर किया तो यहाँ पे हमने ग्रेनाइट का एक फुल्ली एक चढ़ने के लिए और आने जाने के लिए कंफर्टेबल के लिए हमने ये बनाया। यहाँ पे एक स्पेस था डोर के पीछे एक स्पेस था, तो हमने उसको ग्रीन मार्बल में 20 mm ग्रीन मार्बल में शेल्स बनाए। तो ये फुल एक स्टोरेज प्लेस बना। यहाँ पे पीवीसी दिया, एनॉक्स का लाइट्स दिया। ये एक 0.5 BHK का एक फुल्ली एक रूम बनाने की हमने कोशिश किया। यहाँ पे आप स्टडी टेबल, यहाँ पे एक राइटिंग टेबल और किड्स के लिए पढ़ाई करने के लिए एकदम अच्छा से एक रूम बना के ले सकते हैं, जिसमें रीजेंसी आनंदम का डक एरिया में स्पेशली ये एक एक्स्ट्रा एरिया करके हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है। अभी हम एंटर करते हैं रीजेंसी आनंदम का मास्टर बेडरूम में। जैसे आप मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमने एक आर्टिफैक्ट्स दिखाया लाइट के लिए, साइड टेबल्स दिया प्रीमियम हैंडल्स के साथ, हितिज का बेयरिंग्स के साथ। और आप ये देख रहे हैं वार्डरोब्स, ये डुअल टोन में वार्डरोब्स दिया प्रीमियम हैंडल्स के साथ, सॉफ्ट क्लोजर्स,
मल्टीपल शेप्स कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और ओजोन फिटिंग्स विद सॉफ्ट क्लोजर्स बोथ साइड्स। यहाँ पे हमने फुल एक बॉक्स लॉफ्ट दिया, हाइड्रोलिक्स दिया हमने प्रीमियम हैंडल्स के साथ। यहाँ पे डोर्स का सनमाइका का हमने चेंज किया, यहाँ पे हमने डुअल टोन दिया, सेम टोन यहाँ पे हमने डुअल टोन हमने यहाँ पे डोर्स का चेंज किया। एक्स्ट्रा स्टोरेज एरिया था तो हमने फिर एक एक्स्ट्रा लॉफ्ट बना के लिया। हमने ये रूम को एकदम सिंपल रखा है। ये जो पेंट आप देख रहे हैं रॉयल का टेफ्लॉन कोटिंग पेंट है, जो हमने ये रूम को एकदम सिंपल रखा है। और ये आप सीलिंग देख रहे हैं लाइट्स में, तो ये बजट फ्रेंडली फ्लैट था तो हमने यहाँ पे ओपन एलईडी लाइट्स दिया। ये रीजेंसी आनंदम का ये पहले से था तो उस पर हमने एनॉक्स का लाइट्स बिठा के यहाँ पे वार्म लाइट्स दिया और यहाँ पे हमने एलईडी लाइट्स दिया। यहाँ पे सबसे यूनिक बेड्स बना है जो मैं आपको आगे का वीडियो में दिखाता हूँ। ये हमने यहाँ पे आपको एक साइड टेबल बनाया, कॉम्पैक्ट साइड टेबल बनाया, जहाँ से आप कंफर्टेबल इन आउट के लिए जगह है देखिए, और चेयर रख के भी यहाँ पे कंफर्टेबल है। आराम से लैपटॉप खोल के आप आराम से ही काम कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा ड्रावर दिया है, फ्लोटिंग ड्रावर दिया है हमने तो कंफर्टेबल सिटिंग के लिए, और एक एक्स्ट्रा स्टोरेज, एक प्रोफाइल लाइट, थोड़ा लाइट्स आने के लिए, और ये हम लोगों ने पिंस दिया सॉकेट बटन्स ये यूज करने के लिए। तो सबसे सिंपल स्टडी टेबल विद मैक्सिमम यूसेज के लिए यहाँ पे हमने कोशिश किया करने के लिए। ये साइड से देखेंगे तो ये हमने यहाँ पे मूवेबल देखा, ये यू शेप जगह हमने बना के रखा है इजी टू यूज के लिए। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के लिए हमने एक बिगर मिरर दिया, 6 mm मिरर दिया, ड्रेसिंग टेबल दिया, एक्सेसरीज फिटेड किया, लॉट्स ऑफ शेल्फ्स दिया, लाइट्स दिया, हैंडल लेस डोर्स दिया, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स के लिए चार्जिंग्स दिया, यहाँ पे साइड टेबल पे ड्रावर्स दिया हितेश का बेरिंग्स के साथ, एसी पैनल्स दिया, प्रीमियम डी डेकोर के पर्दे लगाए। ये सब वन थीम करने का हमने कोशिश किया यहाँ पे। और ये हमने लग्जरियस कुशन्स दिया बेड्स के। बेड्स हमने यहाँ पे प्रीमियम बेड्स बना था रोशनी इंटीरियर्स हमेशा। तो बेड्स देखने के लिए आपको क्या दिखता है, एनीबॉडी कैन यूज, जितना इजी है यूज करने के लिए। ये फुल एक राउंड थीम दिया, डबल 18 mm प्लाइस दिया दोनों साइड्स में, हाइड्रोलिक्स दिया हमने ओजोन फिटिंग्स का, हेवी गेज दिया, लॉट्स ऑफ स्टोरेज था। जितना वार्डरोब में स्टोरेज है उससे ज्यादा ये स्टोरेज बेड में है, और कोई भी यूज कर सकता है। जितना इजी है ओपन करने के लिए उतना इजी है ये क्लोज करने के लिए। बेड्स हमने यहाँ पे इतना स्पेस बना के रखा, बेड का साइज भी बिगर है। यहाँ से इन आउट को आप जगह देखिए। मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट स्टडी टेबल देने के बाद भी यहाँ पे कंफर्टेबल जाने आने के लिए रास्ता है, और मिरर्स भी हमने दिया है। तो ये 1 BHK जो रीजेंसी आनंदम का है, कॉम्पैक्ट है लेकिन लॉट ऑफ स्पेस हमने यहाँ पे यूज किया है। अभी हम आते हैं मास्टर बेडरूम का सनडेक एरिया में। अभी ये कॉर्नर फ्लैट है ये फ्लैट का, तो यहाँ से एक ब्यूटीफुल व्यू सराउंडेड बाय रोड्स, गार्डन्स, और ये यहाँ पे फुल एक माउंटेन व्यू का ये जगह है जहाँ पे यहाँ पे वेंटिलेशन का बहुत अच्छा है, और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। यहाँ पे हमने कपड़ा सुखाने के लिए स्पेशल रॉड्स बनाए, सिंगल रॉड्स यहाँ से आते हैं। PVC शीट्स डाला एनॉक्स लाइट के साथ, और 316 का हमने ग्रिल डाला, इनविजिबल ग्रिल डाला। और यहाँ पे हमने स्पेशली यहाँ पे ग्रेनाइट सीटिंग दिया विद लॉट ऑफ स्टोरेज एंड डोर्स का। यहाँ पे कंफर्टेबल सीटिंग और ये ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से एंजॉय करने के लिए हमने यहाँ पे सीटिंग दिया, कपड़ा सुखाने के लिए रॉड्स दिया और PVC शीट्स डाला। तो ये सनडेक एरिया में हमने यहाँ पे बहुत सारा काम किया।